वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिस्टर का प्रयोग सर्किट में किस प्रकार से किया जा सकता है, और अंत में हम देखेंगे कि सेंसर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम आप देख सकते हैं। अगर हम एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और वहां पर एक डायोड या फिर दो डायोड का प्रयोग करते हैं, जो डीसी सप्लाई हमें प्राप्त होगी वो हाफ वेव में होगी। उसका सिंबल आप देख सकते हैं किस प्रकार से बना हुआ है। हाफ वेव में जो डीसी सप्लाई हमें प्राप्त होती है डायोड के माध्यम से, तो जैसा कि हमें पता है कि एसी में प्लस और माइनस दोनों की मात्रा होती है जो साइकिल के रूप में चलते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये एक डायोड है, तो अगर हम इस डायोड के एनोड वाले पॉइंट पे अगर एसी सप्लाई देते हैं तो इस साइड कैथोड वाले पे पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी। तो जैसा हमें पता है कि एसी सप्लाई में प्लस और माइनस दोनों होते हैं, तो अगर हम मान लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से निकलने वाली जो सप्लाई है उसे अगर हम यहाँ पर ऐसे लगा दें, इसमें आने वाली जो सप्लाई है जो प्लस माइनस की है, तो ये केवल प्लस वाली को आउट कर देगा, माइनस को रोक देगा। तो इसलिए आप सिंबल में देख रहे होंगे कि एक डायोड लगाने के बाद में जो सप्लाई मिल रही है प्लस वाली, वो प्लस मिलने के बाद में जब नेगेटिव सप्लाई आएगी तो यहाँ से ये आउट नहीं करेगा, तो नेगेटिव सप्लाई वाली जो जगह है वो गैप हो जा रही है, वो खाली हो जा रही है। इस प्रकार की जो सप्लाई मिलती है उसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। अगर हम इस प्रकार से लगाते हैं तो पॉजिटिव हमें मिल रही है, अगर इस प्रकार से अगर हम लगाएंगे तो इसी वायर की नेगेटिव हमें इधर मिलेगी। तो अगर हम दो डायोड भी अगर लगाते हैं दोनों अलग अलग वायर पे, तो भी हमें हाफ वेव ही मिलेगी। तो इस कंडीशन में जो सप्लाई मिल रही है रेक्टिफायर के रूप में, वो एसी में आने वाली जो सप्लाई है उसकी आधी हो जाती है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ अभी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक ट्रांसफार्मर है, ये इनपुट की वायर है ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग की है, और इस साइड में आउटपुट की वाइंडिंग दी हुई है। ये आउटपुट का तार यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारा, ये अलग अलग वाइंडिंग है, ये व्हाइट वाली अलग है, ये रेड वाली अलग है, और ये जो तीनों है ये अलग है। तो हम किसी एक वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। इस ट्रांसफार्मर को मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि ये डायोड जो है ये आपको साफ साफ दिखाई दे। इसमें ये जो रेड वाली जो वाइंडिंग है, इसमें जो आउटपुट की मैंने एक डायोड जोड़ा है, जो डायोड के कैथोड पे ये वायर जुड़ी हुई है। इस वायर से जो एसी सप्लाई आएगी, इसकी नेगेटिव सप्लाई को ये डायोड इधर आउट करेगा। और उसी प्रकार से एक दूसरी वायर है, मैंने डायोड के एनोड पॉइंट को जोड़ा है ताकि इसमें से जो एसी जो सप्लाई आ रही है उसकी पॉजिटिव सप्लाई हमें इधर मिले। हाफ वेव बनाने के लिए दो डायोड का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक सिंगल डायोड का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैं दो डायोड से भी आपको दिखा देता हूँ और सिंगल से भी आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले मैं ट्रांसफार्मर को सप्लाई दे देता हूँ, और इसकी सप्लाई चेक करने के लिए मीटर को एसी वाले रेंज पे रख देता हूँ। ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर दिया है मैंने एसी सप्लाई से, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो 20 वोल्ट की जो सप्लाई है एसी की, हम उस पर रखकर पहले चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट कितनी आ रही है। तो हम डायोड से पहले चेक करेंगे कि एसी सप्लाई कितनी आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि एसी सप्लाई जो है ये 12 वोल्ट से कुछ ऊपर आ रही है, तो 12 वोल्ट मान लीजिए कि ये 12 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट में आ रही है। इसके कैथोड पर ये एक वायर जुड़ी हुई है जो एसी सप्लाई से जो एसी की आ रही है सेकेंडरी वाइंडिंग की, और ये जो डायोड है यहाँ से इसके एनोड पर एक वायर जुड़ी हुई है जो सेकेंडरी वाइंडिंग की आउटपुट की एसी सप्लाई है। तो डायोड के इस साइड में हमें पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी कैथोड की तरफ, और एनोड की तरफ हमें नेगेटिव सप्लाई मिलेगी। तो हम मीटर को डीसी की रेंज पे रखेंगे 20 वोल्ट पे, और ब्लैक वाली लीड को यहाँ रखेंगे, रेड वाली को यहाँ पर रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो सप्लाई हमें मिल रही है डीसी में वो 6.87 के आसपास मिल रही है, और यहाँ जो हमें एसी सप्लाई जो मिल रही थी वो 12 वोल्ट मिल रही थी। मैं फिर से दिखाता हूँ।
ये एसी सप्लाई आप देख रहे हैं कि यहाँ 12 वोल्ट मिल रही है। आप लीड को पलट कर चेक करेंगे तो भी उतना ही बताएगा, क्योंकि ये एसी सप्लाई है तो हम किसी भी साइड से चेक कर सकते हैं। ये 12 वोल्ट ही बता रहा है, लेकिन जब हम उस साइड में एसी वाली रेंज पे ही अगर रख कर चेक करें इसकी सप्लाई इतनी बता रहा है, आप देख रहे हैं। लीड को अगर मैं चेंज कर दूं तो भी एसी सप्लाई इस प्रकार से बता रहा है, तो भी इतनी बता रहा है। अब डीसी वाली रेंज पर रख के चेक करते हैं, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। तो आप देख रहे हैं कि सप्लाई जो है आधी हो गई है। तो हाफ वेव साइकिल में क्या होता है कि हर एक वायर से जो भी वायर एसी की आ रही है उसकी हाफ साइकिल जो है वो बच जाती है। इसकी भी हाफ साइकिल छूट जा रही होगी, इसकी भी हाफ साइकिल छूट जा रही है, इसलिए जो सप्लाई है आधी मिल रही है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को उतना अच्छा रेक्टिफायर नहीं कहा जाता है, इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट का प्रयोग किया जाता है सर्किट में। इसे हम अगर कॉमन मान लेते हैं, यहाँ ये पॉजिटिव सप्लाई जो आउट हो रही है केवल एक ही डायोड से अगर हम डीसी बनाते हैं तो भी ये सप्लाई हमें हाफ ही मिलेगी। आप देख रहे हैं सामने। तो हमें जो डीसी मिल रही है वो हम कैपेसिटर लगाकर उसे फिल्टर तो कर सकते हैं, लेकिन जो सप्लाई मिलेगी वो हाफ ही मिलेगी। जबकि यहाँ पर जो एसी की जो सप्लाई आ रही है सेकेंडरी वाइंडिंग में आउटपुट की, वो 12 वोल्ट की है, हमें मिल रही है 6 वोल्ट। तो इस प्रकार से हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट बनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कैसे बनता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट का ग्राफ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जोड़ा जाता है डायोड को। इसमें फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ 2 डायोड का प्रयोग किया गया तो उसमें 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें 4 डायोड लगाए हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग की जो आउटपुट की जो एसी सप्लाई है, इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं कि उसमें 4 डायोड लगे हुए हैं, जिसमें एक वायर पे एक डायोड का एनोड है, एक डायोड का कैथोड है। उसी प्रकार से दूसरी वायर पर एक डायोड का एनोड है और एक डायोड का कैथोड है। तो एनोड वाला जो पॉइंट जो आपस में जुड़ा हुआ है, यहाँ से नेगेटिव सप्लाई आउट होगी, और कैथोड वाला जो आपस में जुड़ा हुआ है डायोड का, वहाँ से पॉजिटिव सप्लाई आउट होगी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इनपुट में कितनी सप्लाई आ रही है। यहाँ पर एसी का सिंबल बना हुआ है, ये 20 वोल्ट की एसी की जो रेंज है उस पर है। इनपुट की जो सप्लाई है उसे चेक कर लेते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग की जो आ रही है। अब हम डीसी की सप्लाई आउट चेक करते हैं कि डीसी की सप्लाई कितनी आउट कर रहा है ये। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डीसी सप्लाई हमें मिल रही है वो 11 वोल्ट मिल रही है, और इनपुट में इसकी जो एसी सप्लाई आ रही थी वो 12 वोल्ट आ रही है। तो इसमें जब हम कैपेसिटर लगाकर इसे जब फिल्टर करेंगे तो ये पूरी की पूरी 12 वोल्ट जो सप्लाई है वो हमें मिल जाएगी डीसी की, जो फुल वेव रेक्टिफायर कहलाएगी। तो इस प्रकार से फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनाया जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर का जो ग्राफिकल सिंबल है आप देख सकते हैं किस प्रकार से बना हुआ है। जैसा कि एसी में मैंने बताया कि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की मात्रा होती है, तो वो साइकिल के रूप में चलती है। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, और इसमें भी। तो इसकी जो पॉजिटिव सप्लाई आएगी वो हमें इधर मिल जाएगी। जब एक हाफ साइकिल इसका पॉजिटिव जब आएगा तो वो इस साइड में हमें मिल जाएगा। इसका जो हाफ साइकिल जब नेगेटिव आएगा तो वो नेगेटिव हमें इधर मिल जाएगी। जो पॉजिटिव सप्लाई का जो हाफ साइकिल आएगा वो इधर मिल जाएगा। नेगेटिव साइकिल जो आएगा तो उसका वो नेगेटिव साइकिल हमें इधर मिल जाएगा। दोनों ही वायर की जो नेगेटिव साइकिल जो आउट हो रही है उसे हमने यहाँ पे मिला दिया है, और दोनों ही वायर की जो पॉजिटिव साइकिल आउट हो रही है, हाफ साइकिल इधर हाफ साइकिल इधर से, तो दोनों को हमने यहाँ मिला दिया है। तो इस प्रकार से हमें कंटिन्यू यहाँ से डीसी की पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी और कंटिन्यू नेगेटिव की जो डीसी सप्लाई इधर से मिलेगी। इसके बाद इसमें एक कैपेसिटर लगाकर इसे फिल्टर किया जाता है, प्योर डीसी सप्लाई हमें मिलेगी, क्योंकि कैपेसिटर से डीसी सप्लाई को फिल्टर किया जाता है। तो इस प्रकार से फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कार्य करता है।
इसके बाद हम देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस किस प्रकार से किया जाता है सर्किट में। नॉर्मल ट्रांजिस्टर का प्रयोग सर्किट में 4 प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर को कैसे प्रयोग किया जाता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर को 2 प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है सर्किट में। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर के द्वारा अगर हमें नेगेटिव सप्लाई को रेगुलेट करना हो, तो जैसा कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर से अगर रेगुलेटेड सप्लाई आउट करवानी है तो हमें अनरेगुलेटेड सप्लाई जो है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर देनी होगी। जैसा कि मैंने बताया था ट्रांजिस्टर वाली वीडियो में कि पीएनपी ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए उसके बेस पर नेगेटिव सप्लाई देनी पड़ती है, तब जाकर पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑन होता है। तो अगर हमें नेगेटिव सप्लाई को रेगुलेट करना है तो अनरेगुलेटेड जो सप्लाई होती है नेगेटिव वाली ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर देनी होगी और बेस पर एक रेजिस्टेंस लगाकर उसे भी नेगेटिव सप्लाई देनी होगी ताकि ट्रांजिस्टर ऑन हो सके। बेस पर ही एक और पॉजिटिव सप्लाई दी गई है जो रेजिस्टेंस के माध्यम से दी गई है। बेस की जो पिन है इस पर जो सप्लाई दी गई है ये बेस की सप्लाई को फिक्स करने के लिए दी गई है, ताकि बेस पर जिस हिसाब से सप्लाई मिलेगी पीएनपी ट्रांजिस्टर के उसी हिसाब से ये कलेक्टर से एमीटर की तरफ नेगेटिव सप्लाई को आउट करेगा। तो इस प्रकार से नेगेटिव सप्लाई जो है रेगुलेट की जाती है पीएनपी ट्रांजिस्टर से। उसी प्रकार से अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर से पॉजिटिव सप्लाई को रेगुलेट करना चाहते हैं तो अनरेगुलेटेड जो सप्लाई है जिसे हम रेगुलेट करना चाहते हैं उस सप्लाई को हम पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमीटर पर देंगे और कलेक्टर से पॉजिटिव सप्लाई आउट करेंगे जो रेगुलेटेड पॉजिटिव सप्लाई होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पर नेगेटिव सप्लाई देनी पड़ती है उसे ऑन करने के लिए, तो इस कंडीशन में भी हम पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पर नेगेटिव सप्लाई देंगे। एक पॉजिटिव से भी एक रेजिस्टेंस लगाकर उसकी बेस की जो सप्लाई है उसे स्थिर करेंगे या फिक्स करेंगे, ताकि हमें आउटपुट में जो रेगुलेटेड सप्लाई मिल रही है वो फिक्स मान की मिले। बस इसमें अंतर इतना है कि ये जो रेजिस्टेंस हम जो लगा रहे हैं बेस पर नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए, इसकी वैल्यू बस चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से पीएनपी ट्रांजिस्टर से हम 2 प्रकार के रेगुलेटेड सर्किट बना सकते हैं। उसी प्रकार से एनपीएन ट्रांजिस्टर से भी 2 प्रकार का रेगुलेटेड सर्किट बनाया जा सकता है। जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर से नेगेटिव सप्लाई को रेगुलेट करते हैं तो अनरेगुलेटेड जो नेगेटिव सप्लाई होती है उसे ट्रांजिस्टर के एमीटर पे देना पड़ता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर से जब नेगेटिव सप्लाई को रेगुलेट कर रहे थे तो उस समय ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर अनरेगुलेटेड नेगेटिव सप्लाई को दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर में अनरेगुलेटेड जो नेगेटिव सप्लाई है वो ट्रांजिस्टर के एमीटर पे दी जाएगी। रेगुलेटेड जो नेगेटिव सप्लाई है वो कलेक्टर से आउटपुट में मिलेगी। मैंने बताया कि पीएनपी ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए उसके बेस पर नेगेटिव सप्लाई दी जाती है, उसी प्रकार से एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए इसके बेस पर पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है। रेजिस्टेंस लगाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा, इसमें भी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए 0.6 वोल्ट की जो सप्लाई है उसके बेस पर चाहिए, उसी हिसाब से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को रखते हैं। जितनी सप्लाई ट्रांजिस्टर के बेस पर देते हैं उतनी ही सप्लाई को ये एमीटर टू कलेक्टर या कलेक्टर टू एमीटर सप्लाई को पास करता है। जितनी सप्लाई हमें आउटपुट में चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस की वैल्यू रखते हैं। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर से अगर हम नेगेटिव सप्लाई को रेगुलेट करना चाहते हैं तो अनरेगुलेटेड जो नेगेटिव सप्लाई है वो ट्रांजिस्टर के एमीटर पे देंगे और कलेक्टर से आउटपुट में प्राप्त करेंगे, या आउटपुट में हमें रेगुलेटेड सप्लाई मिलेगी जो कलेक्टर से मिलेगी। उसी प्रकार से अगर हम पॉजिटिव सप्लाई को रेगुलेट करना चाहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर से, तो अनरेगुलेटेड जो पॉजिटिव सप्लाई है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर देंगे और रेगुलेटेड पॉजिटिव सप्लाई जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर के एमीटर से मिलेगी। इसमें भी रेजिस्टेंस की वैल्यू बस चेंज की जाती है, बाकी सर्किट वैसा ही रहता है। अगर हम रेगुलेटेड सर्किट जो बना रहे हैं ट्रांजिस्टर का, उसमें अगर बेस पर जो सप्लाई दे रहे हैं वहां पर अगर हम कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर लगा दें तो हम आउटपुट में जो मिलने वाली जो सप्लाई है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से बेस पर सप्लाई मिलेगी उसी हिसाब से ट्रांजिस्टर एमीटर टू कलेक्टर या कलेक्टर टू एमीटर सप्लाई को पास करेगा। तो हम प्रीसेट को घुमाकर या वेरिएबल रेजिस्टेंस को घुमाकर आउटपुट में मिलने वाली जो सप्लाई है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है सर्किट में रेगुलेटेड सप्लाई बनाने के लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं सेंसर के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रयोग किए जाते हैं सेंसर।
तो सेंसर कई प्रकार के होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रयोग किए जाते हैं। ये फोटो कपलर सेंसर है, जिसे ऑप्टो कपलर सेंसर भी कहा जाता है। जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें एक फोटो डायोड और एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है। इसके अंदर जो फोटो डायोड होता है उसमें से एक प्रकाश निकलता है जो फोटो ट्रांजिस्टर के बेस पर पड़ता है, और ये एमीटर से कलेक्टर या कलेक्टर से एमीटर सप्लाई को पास करता है। तो ये एक प्रकार का एक सेंसर हो गया जो फोटो कपलर के नाम से जाना जाता है, जो सर्किट में प्रयोग किया जाता है। ये भी एक प्रकार का सेंसर है जो फोटो कपलर की तरह ही है। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें इस साइड में 3 पिनें निकली हुई हैं, इस साइड में 2 पिनें निकली हुई हैं। ये भी फोटो कपलर की तरह ही काम करता है। ये जो सेंसर आप देख रहे हैं, ये सेंसर ज़्यादातर इस टाइप का सेंसर जो है प्रिंटर वगैरह में यूज होता है। ये कंप्यूटर का जो CD ड्राइव होता है उसके अंदर भी इस टाइप का सेंसर होता है, जो डोर ओपन और क्लोज जब होता है, जब हम किसी DVD को लगाते हैं, CD DVD ड्राइव जो होती है कंप्यूटर में लगने वाली, उसमें भी इस प्रकार का सेंसर लगा होता है। प्रिंटर में भी इस प्रकार का सेंसर लगा होता है जो पेज को डिटेक्ट करने के लिए या हेड की पोजीशन के लिए, डोर ओपन क्लोज के लिए ये सेंसर उपयोग किया जाता है। तो इसमें पहले ही ये लेजर लाइट इसमें जलती रहती है। इसके बीच में अगर कोई चीज़ आ जाती है, जब ये सर्किट में लगा होता है तो ये यहाँ से जैसे ये लेजर लाइट इसमें आ रही है तो ये सिग्नल यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है इसको। तो यहाँ जैसे कोई बीच में कोई चीज़ आ जाती है, ये उसे डिटेक्ट करता है। उसी प्रकार से डोर ओपन है या क्लोज है, या पेपर इन है या पेपर आउट है, उसको सेंस करता है ये इस प्रकार का सेंसर। उसके अलावा एक लाइट सेंसर होता है जो लाइट पड़ने पर सर्किट को बंद या चालू करता है। जैसा कि ये आप ही देख रहे हैं, LDR जो है ये एक प्रकार का लाइट सेंसर ही है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है उसमें सेंसर लगा होता है, जो लाइट सेंसर होता है। जब जैसे ही शाम को अंधेरा होता है रात में, तो वो जो स्ट्रीट लाइट है वो जल जाती है। फिर जब सवेरा होता है तो जब उस पर धूप की रोशनी जब पड़ती है तो वो सेंसर जो है वो लाइट को बंद कर देता है। तो वहाँ पर एक लाइट सेंसर लगा होता है, इसे LDR कहा जाता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। उसी प्रकार से मैकेनिकल सेंसर भी आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किए जाते हैं। उसमें पत्तियां होती हैं जो स्विच का काम करती हैं, दबकर वो दब जाती हैं जहाँ भी उसका प्रयोग किया जाता है। तो वो उसमें जो पत्ती होती है वो दबकर स्विच को ऑन या ऑफ कर देती है। उसमें एक छोटा सा स्विच भी लगा होता है। तो उस प्रकार का भी सेंसर प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। इसके अलावा सेंसर तो बहुत सारे होते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी सेंसर होता है जो नमी को सेंस करता है। उसके बाद हीट सेंसर होता है। हीट सेंसर आपने देखा होगा, जो ऑटोमेटिक जो इलेक्ट्रॉनिक प्रेस आते हैं उसमें गर्मी को सेंस करता है, उसके हिसाब से वो सर्किट को बंद या चालू करता है। आप प्रेस में देखे होंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रेस जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो उसमें जो हीट सेंसर होता है उसमें पत्तियां लगी होती हैं जो अपने आप मुड़ जाती हैं गर्म होने पर। तो हीट सेंसर उस प्रकार से काम करता है। पहले जो डेकोरेशन वगैरह के लिए जो लाइटें लगी होती हैं उसमें जो बल्ब लगता था, उसमें भी एक मास्टर बल्ब जिसे बोला जाता था। तो उस मास्टर बल्ब में हीट सेंसर ही बना होता था, जो पत्ती को जब गर्म हो जाता था तो पत्ती हट जाती थी, और जब वो ठंडा हो जाता था तो पत्ती अपने आप जाकर कांटेक्ट बना लेती थी, टच हो जाती थी, तो फिर से वो लाइट जो जल जाती थी। तो उसमें भी हीट सेंसर लगा होता है। इसके अलावा साउंड सेंसर भी होते हैं जो साउंड को डिटेक्ट करते हैं। साउंड सेंसर के लिए माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि साउंड को डिटेक्ट करने के लिए माइक्रोफोन की जरूरत पड़ती है। तो वो माइक्रोफोन से सर्किट जो है उस साउंड को डिटेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो सर्किट को ऑन या ऑफ कर लेता है। इस टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट में आपने इस टाइप का देखा होगा, जो साउंड पर काम करते होंगे। ताली बजाने पर सर्किट को ऑन कर देते हैं, ताली बजाने पर सर्किट को बंद कर देते हैं। सेंसर तो वैसे बहुत सारे हैं, मोबाइल में भी बहुत सारे सेंसर होते हैं, आपने खुद ही देखे होंगे। जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं, मैग्नेटिक सेंसर होते हैं, जो कंपास वगैरह में होते हैं। आपको मोबाइल में भी कंपास मिल जाएगा जिसमें आप किसी भी दिशा को देख सकते हैं। तो वो सब जो है मैग्नेटिक सेंसर की वजह से होता है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।